सारा का सारा साइन एक पेपर पे लिखने ना, पूरा का पूरा साइन एकदम मतलब चुटकी में होना चाहिए आपका। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो आप मिस नहीं करना चाहेंगे नॉट सेट 11 और कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट एग्जाम के पहले हिल्ट टॉपिक्स में ही फोकस करना है, सब कुछ नहीं पढ़ना है। जो जो इंपॉर्टेंट है वही हम लोग को पढ़ के जाओ, तो ओबीजी का आप निश्चिंत हो जाओ कि जो भी क्वेश्चन आए आप लोग अटेम्प्ट कर सकेंगे। जो जो इंपॉर्टेंट इमेजेस है ओबीजी का आप एक लिस्ट बना के। हेलो एवरीवन, दिस इज मी प्रियंका एंड यू आर वाचिंग बियॉन्ड बीइंगनेस। तो वीडियो का थंबनेल देख के आपको पता लग ही गया है तो आज का वीडियो किन टॉपिक में है। फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स आई एम गोइंग टू शेयर ए सीरीज जहाँ पे मैं आपको हर एक सब्जेक्ट का इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करूँगी जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अभी नॉट सेट 11 आने वाला है, तो बहुत सारे कैंडिडेट मुझे मैसेज किया था कि दीदी इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में एक वीडियो बना दो। तो आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं ओबीजी का टॉपिक के बारे में, ओबीजी के इम्पोर्टेंट टॉपिक्स। तो मैं सब कुछ यहाँ पे लिख के आई हूँ, आप देख सकते हो सब कुछ यहाँ पे लिख के आई हूँ। तो ये वाला पीडीएफ अगर चाहिए तो मुझे कमेंट कर देना पीडीएफ में, और इंस्टाग्राम में मुझे मैसेज कर देना। यहाँ पे मैं इंस्टाग्राम का लिंक दे दूँगी डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पे मुझे मैसेज कर देना। मैं ये इस वाले वीडियो का जो पीडीएफ होगा मैं शेयर कर दूँगी आपको, और मुझे फॉलो भी कर देना। और ये वीडियो अगर अच्छे लगे तो एक लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। चलो अभी टाइम वेस्ट नहीं ना करते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैं आपको पिक्चर दे दूँगी ओबीजी का, मतलब वो इम्पोर्टेंट टॉपिक का एक एक पेज में पढ़ते हुए जाऊँगी, ठीक। तो फर्स्ट वन इज़ द ऑब्स्टेटिकल हिस्ट्री, जो हम लोग गटपल एंड पैरिटी से हम लोग कैलकुलेट करते हैं, तो उस वाले टॉपिक इंपॉर्टेंट है, थोड़ा देख के जाना। और सेकेंड है कैलकुलेशन ऑफ ईडीडी, एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी, जो हम लोग नागल्स फार्मूले से कैलकुलेट करते हैं। तो उसमें से क्वेश्चन आते हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो उस वाले फार्मूला एक बार देख के जाना, ठीक है। देन जो हम लोग लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड से कैलकुलेट करते हैं तो वो देख के जाना। देन डायमीटर ऑफ द फीटल स्कल, तो डायमीटर ऑफ द फीटल स्कल में जो जो डायमीटर हम लोगों को है, एंटीरियर वाला, पोस्टीरियर वाला, वहाँ पे हम लोगों को कैपुट सक्सेरिनम है, देन सेफालोहेमाटोमा, जो जो इम्पोर्टेंट की पॉइंट्स है वो देख के जाना। मैं पूरा का पूरा मतलब जो जो सब टॉपिक भी है वो भी एक एक पॉइंट बोल के चलूँगी, थोड़ा नोट कर लेना अगर हो सके। मैं थोड़ा स्पीड में जाऊँगी, ये वीडियो थोड़ा लंबा भी हो सकता है, तो अगर लंबा हो जाए तो आप लोग को 2x और 1.5x स्पीड में देख लेना, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग पेल्विस के बारे में। पेल्विस का जो जो इम्पोर्टेंट डायमीटर है, बहुत सारे डायमीटर है, तो इम्पोर्टेंट डायमीटर देख के जाना। देन पेल्विस का आईबीक्यू, एबनॉर्मेलिटीज़ का आईबीक्यू आता है, इमेज बेस्ड क्वेश्चन आता है, जैसे कि रॉबर्ट्स पेल्विस हो गया, देन नैगल्स पेल्विस हो गया, तो ये देख के जाना। देन डायमीटर ऑफ द पेल्विस में बोल दिया। नेक्स्ट इज द लियोपोल्ड्स मैन्यूवर। हाँ, हर एक मैन्यूवर ओबीजी का बहुत सारे मैन्यूवर होता है, आप लोगों को पता ही है, तो हर एक मैन्यूवर अच्छे से करके जाना। उसका इमेज बेस्ड क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं लास्ट में आऊँगी, पूरा का पूरा इमेज बेस्ड क्वेश्चन में एक लिस्ट आउट कर लिया है, लिस्ट डाउन, तो वो देख के जाना। और यहाँ पे लियोपोल्ड्स जो मैन्यूवर है हम लोगों का, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कि फंडल ग्रिप, लैटरल ग्रिप, देन पाउलिक ग्रिप, पेल्विक ग्रिप 1, पेल्विक ग्रिप 2। बहुत कम कन्फ्यूजन होते हैं कि लियोपोल्ड थर्ड मैन्यूवर किसको बोलते हैं, लियोपोल्ड फोर्थ मैन्यूवर का नाम क्या है। आपको इमेज देख के भी पूछ सकते हैं कि कौन सा लियोपोल्ड मैन्यूवर है, थर्ड या फोर्थ, तो ये देख के जाना, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग का हाँ, लियोपोल्ड मैन्यूवर है। लेबर की ऑल ऑफ द थिंग्स, स्टेजेस ऑफ लेबर, फर्स्ट स्टेज, सेकेंड स्टेज, थर्ड एंड फोर्थ स्टेज। फर्स्ट स्टेज का कितने फेज है, लैटेंट फेज, एक्टिव फेज, ट्रांजिशन फेज, उसका ड्यूरेशन, प्राइमरी पैरामिक क्या होता है, मल्टी पैरामिक कितना ड्यूरेशन होता है, तो वो सारा डिटेल्स। देन सेकेंड फेज में, सेकेंड स्टेज में जो हम लोगों का जो सीक्वेंस है, तो वो सीक्वेंस एक बार देख के जाना, मतलब वो इम्पोर्टेंट है, ठीक है। देन थर्ड स्टेज, फोर्थ स्टेज हम लोग जो मेंटेनेंस फेज जो हम लोगों का होता है, फिर AMTSL जो न्यू गाइडलाइंस आए हैं वो एक इम्पॉर्टेंट है, तो वो देख के जाना। ये पूरा का पूरा लेबर कंप्लीट हो जाएगा, तो ये पूरा का पूरा लेबर देख के जाना। देन आते हैं हम लोग पार्टोग्राफ में, पार्टोग्राफ एंड लेबर केयर गाइडलाइन जो हम लोग को दिया है, जो न्यू गाइडलाइन आए 5 सेंटीमीटर, तो वो पार्टोग्राफ का एक पूरा कितने से शुरू होता है एक्टिव फेज, कितने से लैटेंट फेज स्टार्ट होता है, वो देख के जाना, ठीक है। फिर आते 9th पे एंटीनेटल केयर एंड विजिट, कितना कितना विजिट होता है, ये हम लोग कम्युनिटी में भी देख सकते हैं, ठीक है। वहाँ पे भी एंटीनेटल विजिट का ड्यूरेशन दिया हुआ है, तो यहाँ पर भी है, तो सके तो कम्युनिटी भी कर सकते हो और ओबीजी के भी ये टॉपिक कर सकते हो, ठीक है।
नेक्स्ट आते हैं एनीमिया मुक्त भारत, वो भी सेम, वो भी कम्युनिटी में ही आते हैं, तो यहाँ पर भी कर सकते हो, वहाँ पर भी कर सकते हो। तो बट वो एनीमिया मुक्त भारत बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसका पूरा का पूरा कौन बेनिफिशियरी, मतलब क्या क्या दिया है, क्या अप्रूवल आया है, कुछ कुछ चेंजेस आए, तो वो सारे करके जाना है। एनीमिया मुक्त भारत पूरा क्रिस्टल क्लियर करके जाना। नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग आते हैं, तो नेक्स्ट आते हैं यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन ऑफ प्रेगनेंसी। जो हम लोगों का इन्वेस्टिगेशन है, जैसे कि एनएसटी हो गया, सीएसटी हो गया, एएफपी हो गया, देन बीपीपी बायोफिजिकल प्रोफाइल, देन एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स हो गया, एमनियोसिंथेसिस हो गया, ठीक है। देन लेसिथिन स्पिग्नोमाइलिन रेशियो मीन्स द लंग मैच्योरिटी टेस्ट, जो भी जितना भी लंग मैच्योरिटी टेस्ट हो गया, ठीक है, सीवीएस, या वो एक बार देख के जाना। जो जो इम्पोर्टेंट है ना इसमें, जो है एनएसटी सीएसटी हम लोगों का नॉर्सिड 9 में दिखा था, एनएसटी का क्वेश्चन आया था, कैलकुलेशन करके आया था, तो वो देख के जाना एनएसटी सीएसटी का कैलकुलेशन। और एमनियोसिंथेसिस का इमेज बेस्ड क्वेश्चन आई थी, ठीक है। बायोफिजिकल प्रोफाइल भी आई थी, तो ये इंपॉर्टेंट है, ये देख के जाना। नेक्स्ट आते हैं हम लोग एनीमिया एंड प्रेगनेंसी, ठीक है। एनीमिया प्रेगनेंसी का एक पूरा टॉपिक है, वो इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देन जो जो इंपॉर्टेंट डिजीज पोर्शन है ना, जैसे कि जीडीएम हो गया, मतलब जेस्टेशनल डायबिटीज मेलिटस। नेक्स्ट पीआईएच, पीपीएच, एपीएच। पीपीएच का जो न्यू गाइडलाइन आया है, एक दो चेंजेस आया है, कुछ बहुत थोड़ी न्यू गाइडलाइंस आया है, हमारा नॉट से 10 से पहले ही आया था, तो वो देख के जाना न्यू गाइडलाइंस का, ठीक है। और प्लासेंटल एबनॉर्मलिटी, ऑल अबाउट द प्लासेंटा, प्लासेंटा का कितना नॉर्मल है और एबनॉर्मल, मतलब पहले नॉर्मल पढ़ना, अब प्लासेंटा का अम्बिलिकल कॉर्ड, अम्नियोटिक फ्लूइड, ये सब का पहले नॉर्मल पढ़ना, नॉर्मल कितना अमाउंट होता है, नॉर्मल कलर कितना कैसे होता है, कैसे टेक्सचर होता है, ये सब नॉर्मल पढ़ना, फिर उसके बाद एबनॉर्मलिटी में जाना। प्लासेंटा का जो भी एबनॉर्मलिटीज़ होता है, सक्सेंचुरेट प्लासेंटा होता है, और बहुत सारे एबनॉर्मलिटीज़ होता है। देन लॉन्ग कॉर्ड, शॉर्ट कॉर्ड, जो अम्बिलिकल कॉर्ड का एबनॉर्मलिटीज़ होता है। सक्सेंचुरेट प्लासेंटा ये इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बार पूछा गया है, ठीक है। वेलामेंटस प्लासेंटा भी पूछा गया है, ठीक है। और जो और क्या है, हाँ, अम्बिलिकल कॉर्ड का मैं बोल दिया हूँ। और से अम्नियोटिक फ्लूइड, ओलिगोहाइड्रोमिनियस, पॉलीहाइड्रोमिनियस जो है, वो टॉपिक थोड़ा मतलब कौन सी अमाउंट में हो जाए तो वो एबनॉर्मलिटी कहते हैं, पॉलीहाइड्रोमिनस कहते हैं, ओलिगोहाइड्रोमिनस कहते हैं, तो बहुत कंफ्यूजिंग होता है। ओलिगोमेनोरिया, ओलिहाइड्रोमिनियस, ये सब टर्म्स, ओलिग्यूरिया, ये 3 टर्म अच्छे से लिख के एक स्टिकी नोट्स बना लेना, दीवार में चिपका लेना। वो अमाउंट, वो बहुत सारे बहुत अमाउंट होता है ना ओबीजी और एमएसएन बोर्ड में, तो एक नोट में एक लिख लेना, मे भी एक लिख के दीवार में चिपका लिया था, तो एक जो जो अमाउंट होता है, तो एक पेपर में लिख के वो अपने वॉल में, अपने आंखों के सामने चिपका लेना है। तो स्टिकी नोट्स भी बना सकते हो आप, तो ये अमाउंट देख के जाना। तो नेक्स्ट आता है अबॉर्शन के बारे में। अबॉर्शन का जो गाइडलाइंस आते हैं, एमटीपी का जो न्यू एक्ट है, ये आप लोग देख सकते हो, ठीक है। देन एक्टोपिक प्रेगनेंसी, हाँ, नेक्स्ट टॉपिक है ऑल अबाउट द एक्टोपिक प्रेगनेंसी। मोस्ट इम्पॉर्टेंट साइट कहाँ है एक्टोपिक प्रेगनेंसी का, ठीक है। और गोल्ड स्टैंडर्ड इन्वेस्टिगेशन जो है एक्टोपिक प्रेगनेंसी, मोस्ट कॉमन कॉज, देन रप्चर्ड एक्टोपिक प्रेगनेंसी, ट्रायड ऑफ एक्टोपिक प्रेगनेंसी, मतलब उसके रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट है सब देख के जाना। एक्टोपिक प्रेगनेंसी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। देन आते हैं ट्विंस प्रेगनेंसी। ट्विंस प्रेगनेंसी का जो ट्विन बिग साइन होता है, उसका आईबीक्यू भी आता है। और ट्विंस प्रेगनेंसी का बहुत आईबीक्यू आता है, तो इस मतलब इमेज बेस्ड क्वेश्चन के लिए ट्विंस प्रेगनेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है। लैम्डा साइन, ट्विन बिग साइन, देन मोनोकोरियोनिक, डाईएमनियोटिक, डाइकोरियोनिक, मोनोएमनियोटिक, इस वाले पोर्शन का जो प्लासेंटा होता है ना, उसका बहुत एमसीक्यू, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट इमेज बेस्ड क्वेश्चन है, तो एक स्टार करके रखना उसके आगे। तो बहुत आते हैं, मतलब रिसेंट नॉर्सेट में आ रहे हैं, नॉर्सेट 9 में आया था, तो वो एमसी, डीए, एमए, जो जो इम्पोर्टेंट है ना, वो सारा देख के जाना है, इमेज बेस्ड क्वेश्चन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देन आते हैं मोलर प्रेगनेंसी। मोलर प्रेगनेंसी का जो इम्पोर्टेंट साइन है स्नोस्टॉर्म अपीयरेंस, बहुत इंपॉर्टेंट है। और कॉर्ड प्रोलैप्स, ठीक है। कॉर्ड प्रोलैप्स का जो कॉर्ड प्रोलैप्स किसको बोलता है, ऑकल प्रोलैप्स, कॉर्ड प्रेजेंटेशन, फर्स्ट डिग्री प्रोलैप्स, सेकंड डिग्री प्रोलैप्स, वो सारे देख के जाना, ठीक है। देन आते हैं शोल्डर डिस्टोशिया,
ब्रिज प्रेजेंटेशन, ये सब लोग हम लोगों का जो मैन्यूवर है, मैन्यूवर के अंदर आते हैं, ठीक है, वो इम्पोर्टेंट है। इमेज बेस्ड क्वेश्चन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्रिज प्रेजेंटेशन, नी प्रेजेंटेशन, फुटलिंग प्रेजेंटेशन, वो सब क्या है, इमेज बेस्ड क्वेश्चन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और क्वेश्चन भी आ सकते हैं, जो इमेज बेस्ड बोल रही हूँ वो सिर्फ इमेज के लिए नहीं, आप लोग पूरा डिटेल्स देख के जाना, ठीक है। शोल्डर डिस्ट्रोफिया के भी मैन्यूवर होता है, मैक रॉबर्ट्स मैन्यूवर, ठीक है, बहुत सारे मैन्यूवर है, देखते जाना। और देन आते हैं एपिसियोटमी, एपिसियोटमी का क्या क्या इंडिकेशंस है, क्या क्या कॉन्ट्राइंडिकेशंस है। एपिसियोटमी सीजर इमेज बेस्ड क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट है। टाइप्स ऑफ एपिसियोटमी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कौन से टाइप हम लोग करते हैं, जे मेथड, ठीक है, जो होता है सब, वो सब कुछ देख के जाना। देन आते हैं इंस्ट्रूमेंटल डिलीवरी, मतलब फोर्सेप डिलीवरी, वैक्यूम डिलीवरी, जो आता है इंडिकेशन क्या क्या है। फोर्सेप का इमेज दे के भी पूछ सकता है, बहुत सारे फोर्सेप होते हैं, किलैन फोर्सेप्स, पाइपर फोर्सेप्स, रिकलीस फोर्सेप्स, तो वो सारा फोर्सेप का इमेज आप लोगों को गूगल में मिल जाएगा इजीली, तो वो इमेज भी देख के जाना इंपॉर्टेंट है। मतलब फोर्सेप्स और वैक्यूम, फोर्सेप्स वैक्यूम, इसमें इमेज ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उसमें इमेज में फोकस करना ज़्यादा, ठीक है। और इंडिकेशन वो देख सकते हो। और देन प्योरपीरियम पीरियड, नेक्स्ट आते हैं प्योरपीरियम पीरियड, मतलब हम लोगों का नॉर्मल फिजियोलॉजी, नॉर्मल प्योरपीरियम पीरियड क्या है वो भी देखना है, उसके बाद एबनॉर्मलिटी का देखना है, ठीक है। लोकिया वगैरह वो सब नॉर्मल है, ठीक है। और क्या क्या चेंजेस आता है, ब्रेस्ट में क्या क्या चेंजेस आता है, हम लोग का वेट में क्या क्या चेंजेस आते हैं, बॉडी हार्ट में क्या चेंजेस आता है, गैस्ट्रिक में क्या क्या चेंजेस आता है, ये मतलब जीआई सिस्टम में, ये सब देखे जाना है, ठीक है। ये मतलब एंटीपर्टम में भी इम्पॉर्टेंट है। प्रेगनेंसी के दौरान क्या क्या फिजियोलॉजिकल चेंजेस होता है, वो भी पूछ सकते हैं। हार्ट का कार्डियक आउटपुट कितना बढ़ता है, कितना घटता है, जीआई में क्या क्या चेंजेस होता है, स्किन क्या क्या चेंजेस होता है, स्किन चेंजेस बहुत आते हैं, तो जैसे कि कोलास्मा, मेलास्मा, देन लिनिया नाइग्रा, स्ट्राइग्राविडरम हो गया, ठीक है। ये सब कुछ देख के जाना है। ये में प्योरपीरियम पीरियड का भी इम्पोर्टेंट है, एंटीपर्टम का भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद ही पॉइंट आया है फिजियोलॉजिकल चेंजेस एंड रिप्रोडक्टिव साइन। रिप्रोडक्टिव साइन बहुत इंपॉर्टेंट है, हेगर्स साइन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जो भी इंपॉर्टेंट साइन है, जैसे कि चैडविक साइन हो गया, गोडल साइन, हेगर साइन, जैक्यूमस साइन, ये सारा का सारा साइन एक पेपर पे लिखने ना, पूरा का पूरा साइन एकदम मतलब चुटकी में होना चाहिए आपका, ठीक है। पूरा साइन देख के जाना, बहुत इंपॉर्टेंट है साइन। इमेज बेस्ड क्वेश्चन भी आ सकता है, नॉर्मल क्वेश्चन भी आ सकता है, तो वो देख के जाना, ठीक है। अब मैं बोलूँगी जो इमेज बेस्ड क्वेश्चन है, हम लोग का जो इम्पोर्टेंट इमेज बेस्ड क्वेश्चन है वो एक एक करके बोलूँगी। इंस्ट्रूमेंट में बोल ही दिया था पहले, मतलब पहले मैं मेंशन किया था वो ही रिपीट हो जाएगा, और कुछ नया भी ऐड हो सकता है। तो इंस्ट्रूमेंट का इमेज बेस्ड क्वेश्चन, देन मैन्यूवर्स, ऑल द मैन्यूवर्स, जो मैन्यूवर्स है एक पेपर में लिख लेना, और एक एक इमेज गूगल से डाउनलोड कर लेना, ठीक है। एक पीडीएफ बना लेना, अगर आप चाहो तो इंस्टाग्राम में मैसेज करना मुझे स्पेसिफिक के मतलब इमेज बेस्ड क्वेश्चन के लिए। मैं जो इंपॉर्टेंट इमेजेस है विजी का, मैं आप एक लिस्ट बना के, पीडीएफ बना के आपको भेज दूँगी, ठीक है। उसके लिए वीडियो शेयर करना पड़ेगा और लाइक भी करना पड़ेगा, ठीक है, मुझे थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा। लास्ट होता है प्लेसेंटल एब्नॉर्मलिटी का इमेज बेस्ड क्वेश्चन, देन कंजाइन ट्विंस की इमेज बेस्ड क्वेश्चन, कंट्रासेप्टिव इमेजेस का, जो कंट्रासेप्टिव हम लोग यूज़ करते हैं ना, जैसे कि डायफ्राम का, देन कंडम, देन आपको वो कंट्रासेप्टिव पील का भी इमेज देके पूछ सकता है कुछ क्वेश्चन, मतलब डायरेक्ट आपको ये नहीं पूछेगा कि ये क्या है, मतलब वो रिलेटेड क्वेश्चन आपको पूछेगा, तो आपको वो इमेज से पहचानना आना चाहिए। तो अगर आप इमेज आइडेंटिफाई नहीं कर सके तो तो आप क्वेश्चन को कैसे आंसर देंगे, ठीक है। तो वो इमेज देख के जाना, कॉन्ट्रासेप्टिव इमेज। देन NST-CST रिपोर्ट्स में पहले ही बताई थी, वो रिपोर्ट्स आपको आना चाहिए, मतलब वो रिपोर्ट्स देखना आपको आना चाहिए। देन USG, जो USG इमेजेस है, लैम्डा साइन, स्नोस्टॉर्म अपीयरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है मोलर प्रेगनेंसी का, और जो बनाना साइन, इंपॉर्टेंट इमेजेस USG का है, वो देख के जाना। देन रिप्रोडक्टिव ऑल द साइंस, द हेगर साइन पहले बता दिया था, हेगर साइन और जैक्विमस साइन, चैडविक साइंस, ठीक है। देन ऑब्स्टेटिकल ग्रिप, फीटल पोजीशन, ऑब्स्टेटिकल ग्रिप मतलब लियोपोल्ड्स मैन्यूवर के इमेजेस, ठीक है। फीटल पोजीशंस, वो आपको फीटल पोजीशन एक देख के आपको वो आइडेंटिफाई करने के बोलेंगे, ये LMP है, ठीक है। और सॉरी LMP नहीं, लेफ्ट ऑक्सीपुट एंटीरियर, लेफ्ट ऑक्सीपुट पोस्टीरियर, राइट ऑक्सीपुट एंटीरियर पोस्टीरियर, ये सारे आपको आइडेंटिफाई करना आना चाहिए, ठीक है। फीटल प्रेजेंटेशन भी, ठीक है।
नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट ड्रग्स, जो इम्पॉर्टेंट ड्रग्स है ओबीसी का मैं एक लिस्ट डाउन कर लिया है। मतलब ये ड्रग्स अलग करके अलग से आपको नहीं पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि वो डिजीज़ का पोर्शन में कवर हो जाएगा, ठीक है। और मतलब आप फार्माकोलॉजी में अगर पढ़ने जाओ तो वहाँ भी ये ड्रग्स कवर हो सकता है। तो आप सब सब्जेक्ट एक से एक लिंक है, तो आप जिधर भी चाहो तो पढ़ सकते हो, ठीक है। तो इम्पॉर्टेंट ड्रग्स जो है यहाँ पे, ड्रग्स यूज इन पीपीएच, मतलब जो न्यू गाइडलाइन आया ऑक्सीटोसिन का, ठीक है। देन MgSO4, प्रोस्टाग्लैंडिन, जो भी टेराटोजेनिक ड्रग्स है हमारा, जो कॉन्ट्राइंडिकेशन है प्रेगनेंसी के दौरान, तो वो टेराटोजेनिक कौन इंपॉर्टेंट है, कौन सा है देख के जाना है, ठीक है। और अब आते हैं थोड़ा गायनिक के बारे में, मतलब अभी जो होते हैं वो ऑप्स के बारे में हो रहे थे, अब गायनिक के पोर्शन थोड़ा कम है, थोड़ा, बट वहाँ भी कुछ कुछ इंपॉर्टेंट है, तो मैं ज़्यादा नहीं है, ठीक है। गायनिक से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते, मतलब 80 to 90% क्वेश्चन ऑफ से ही आता है, ठीक है। गायनेकोलॉजी में थोड़ा कम ही आता है, फिर भी वो इम्पॉर्टेंट है, हम इग्नोर नहीं कर सकते। जो इम्पॉर्टेंट है, डिसऑर्डर ऑफ मेंस्ट्रुएशन, पीसीओडी, पीसीओएस, देन यूट्राइन फाइब्रॉइड, पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज, एसरमन सिंड्रोम, वजाइनाइटिस, देन स्क्रीनिंग मेथड ऑफ द कैंसर ऑफ सर्विक्स, जो है, ठीक है। देन साइन ऑफ प्रेगनेंसी, वो प्रेगनेंसी के मतलब वो मैं पहले ही बता दिया था, लोकिया साइन ऑफ प्रेगनेंसी, वो सारे करके जाना। बस यही है मोटा मोटा टॉपिक जो है, इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स जो आप मिस नहीं करना चाहेंगे नॉर्थ सेट 11 और कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट एग्ज़ाम के पहले। तो इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये टॉपिक, अगर आप करके जाओ तो ओबीसी का आप निश्चिंत हो जाओ कि जो भी क्वेश्चन आए आप लोग अटेम्प्ट कर सकेंगे। तो ये टॉपिक से रिलेटेड कुछ भी डाउट्स हो, कुछ भी हो, मुझे पूछ लेना, मुझे कमेंट कर देना। मैं हर एक कमेंट का रिप्लाई भी देती हूँ, ठीक है। और मुझे इंस्टाग्राम में भी आप पूछ सकते हो, वहाँ मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, वहाँ पर भी पूछ सकते हो, मैं रिप्लाई देती हूँ, रिस्पॉन्ड भी करती हूँ इंस्टाग्राम में भी। और अच्छे से पढ़ाई करना, नॉर्थ सेट 11 अभी कुछ दिनों में ही आ जाएगा, ज़्यादा दिन नहीं है। जो अभी हाई हील्ड टॉपिक्स में ही फोकस करना है, सब कुछ नहीं पढ़ना है, जो इम्पोर्टेंट है वही हम लोगों को पढ़ना है। और एमसीक्यू भर के एमसीक्यू करना, जहाँ से भी हो एमसीक्यू करना। टेस्ट सीरीज लगाना बहुत इंपॉर्टेंट है, टेस्ट सीरीज। थियरी का सोर्स एक ही लगना, अभी कुछ नया ट्राई मत करना, थियरी का एक ही सोर्स रखना, एमसीक्यू मल्टीपल जगह से आप कर सकते हो, ठीक है। और आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन दबा देना, ठीक है। और अगली वीडियो किस टॉपिक पे आप देखना चाहते हो मुझे कमेंट करके बताना, और एक जेन्युइन सा कमेंट भी कर देना वीडियो कैसी लगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय।